जय हिंद दोस्तों, मैं कंचन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। यह आपका क्लास 18 क्लास में आपका स्वागत है। इस चैनल का लोगो ही शुरू से है, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। और इसी उद्देश्य से हम इस चैनल को शुरू किए हैं। और चैनल का नाम भी आपका EDU 10 क्लासेज, मैंने एडू मतलब एजुकेशन एंटरटेनमेंट, जिसमें एंटरटेनमेंट हो, वैसा पढ़ाई जिसमें हम मजा लेके पढ़ें, वैसे इस चैनल को खोलने का मेरा यही पर्पस है। और फिलहाल अभी आकाश बैंकिंग आपका, जहां पर नवादा में है आकाश बैंकिंग, वहां पर ऑफलाइन हम प्रेजेंट हैं और ऑनलाइन आपका 18 क्लासेज में प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए हम लोग देख रहे थे, आपका पिछले वीडियो में बताए थे इकोनॉमिक्स वाले पूंजी बाजार, कैपिटल मार्केट। पूंजी बाजार में हम बताया कि पूंजी बाजार है क्या, मुद्रा बाजार क्या है, पूंजी बाजार क्या है। पूंजी बाजार में हम बता रहे थे कि प्रतिभूति, पिछला वीडियो देखकर देखिएगा, पिछला वीडियो देखने के बाद ही इस वीडियो को समझ में आएगा, ऐसा समझ नहीं आएगा आपको। प्रतिभूति बाजार, प्रतिभूति मार्केट, प्रतिभूति बाजार मतलब सिक्योरिटी मार्केट। क्या हो गया? सिक्योरिटीज मार्केट, प्रतिभूति बाजार। ये पूंजी बाजार का एक पार्ट है, पूंजी बाजार का हिस्सा है। प्रतिभूति बाजार में क्या होता है कि क्या बाजार है, कैसा मार्केट है, क्या है? एक मार्केट है। यहाँ क्या मिलता है? सब्जी मिलता है, कपड़ा मिलता है, सब्जी बाजार है? नहीं, ये मछली बाजार नहीं है। जहां मछली बाजार है वहां मछली मिलेगा, लेकिन यहाँ क्या मिलेगा? इस बाजार में क्या मिलेगा? प्रतिभूति मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रतिभूति मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रतिभूति। ठीक है, सिक्योरिटी मिलेगा। ये सिक्योरिटी आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, आपको मिलेगा। इस बाजार में खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। इससे आपका पैसा की उगाही कर सकते हैं, पूंजी आप जमा कर सकते हैं। प्रतिभूति बाजार जो है सो आपका दो प्रकार का होता है। प्रतिभूति बाजार जो है दो प्रकार का है। एक प्राथमिक बाजार, प्राथमिक बाजार मतलब प्राइमरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट, और एक है द्वितीयक बाजार। क्या है? द्वितीयक बाजार, बाजार मतलब सेकेंडरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, द्वितीयक बाजार। प्राथमिक बाजार और द्वितीय। प्रतिभूति बाजार क्या प्रकार का? दो प्रकार का, प्राथमिक बाजार और द्वितीय बाजार। ये क्या सर? जहां पर प्रतिभूति मिलता है, जहां पर सिक्योरिटी मिलता है, वो बाजार क्या कहलाता है? प्रतिभूति बाजार कहलाता है। प्रतिभूति बाजार किसका पार्ट है? पूंजी बाजार का एक हिस्सा है। पूंजी बाजार को कह सकते हैं कि दो भाग बांटते हैं। पूंजी बाजार का एक भाग है ये प्रतिभूति बाजार भी। प्रतिभूति बाजार कितने प्रकार का? दो प्रकार का, प्राथमिक बाजार और द्वितीय बाजार। रट लीजिए, प्राथमिक बाजार और द्वितीय बाजार। प्राथमिक और प्राइमरी प्रकार बाजार, पहला बाजार है जहां घुसेंगे, पहला एंट्री करेंगे, प्राथमिक बाजार है। दूसरा बाजार है, उसमें दो तरह का मार्केट है, दो गली है, एक गली ये हो गया, एक गली ये हो गया। तो एक गली में जाएंगे तो प्राथमिक बाजार है, दूसरी गली में द्वितीय बाजार है। तो इसका क्या काम है? प्राथमिक बाजार का क्या काम है? प्राथमिक बाजार में आपको जो भी कंपनी, सपोज दैट कोई भी कंपनी है, खोलना चाह रहा है, मान लीजिए कि हम ही कंपनी खोलना चाह रहे हैं, एक कंपनी हम खोलना चाह रहे हैं, किसी का एजुकेशन वाला कंपनी खोलना चाह रहे हैं, ऑनलाइन क्लास का एक कंपनी खोलना चाह रहे हैं। तो ये हम क्या करेंगे? मान लीजिए कि यहाँ पर हम आपका एक कंपनी कंचन सर ही खोल रहे हैं, कंचन सर ही एक कंपनी खोल रहे हैं, है ना। और इस कंपनी में हम प्राथमिक बाजार में जाएंगे। यहाँ पर अब क्या करेंगे? मेरा कुछ पूंजी मतलब अपना है, मान लीजिए हम 50 करोड़ रुपए खोले, 50 करोड़, तो 50 करोड़ मतलब 20 करोड़ मेरा अपना है, 20 करोड़ अपना, 30 करोड़ रुपया हमको मार्केट से लेना है, 30 करोड़ रुपया हमको मार्केट से लाना है। बस समझ रहे? 30 करोड़ कहां से लाना है? मार्केट लाना है। तो ये 30 करोड़ रुपया कैसे आएगा? हम बताए तरीका आपको, पहले क्लास में, पहले वीडियो देखिएगा। या तो हम शेयर से ला सकते हैं, शेयर जारी कर देंगे कि भाई सबका शेयर मिलेगा, सबको शेयर मिलेगा, आज शेयर जारी करेंगे, वहां से ले सकते हैं। या फिर लोन ले सकते हैं, या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं। दो तरीका है मार्केट में पैसा लाने का। एक हमेशा रखिएगा, दो तरीका, एक शेयर से, एक लोन से। तो ये 30 करोड़ रुपया आ जाएगा हमको, तो कंपनी मेरा चालू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चालू हो जाएगा। तो इस शेयर जो जारी करेंगे हम, ये जो शेयर जारी करेंगे, इसी शेयर को जो कंपनी शुरू कंपनी खोल रही है, स्टार्टिंग में जो कंपनी खोल रही है, जो कंपनी हम खोल रहे हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं, कंपनी का स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो हमने जो शेयर जारी किया, इसी शेयर को कहते हैं आईपीओ। क्या कहते हैं? आईपीओ।
नई कंपनियां जब खुलती है और जो अपना शेयर जारी करती है लोगों के लिए कि पैसा लाने के लिए, पैसा मार्केट से लेने के लिए शेयर दे देगी, है ना, कि आपको शेयर मिल रहा है इस कंपनी में, आइए, तो पैसा लगाएगा सब, तो पैसा कंपनी के पास आ जाएगा, जमा हो जाएगा पैसा, बिजनेस करेगा अपना। तो इसलिए वो क्या करती है, आईपीओ जारी करती है। क्या करती है, आईपीओ जारी करती है। अब कहिएगा सर आईपीओ क्या है, बात समझिए। आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल। इनिशियल क्या होता है, प्रारंभिक, इनिशियल, पी से पब्लिक, पब्लिक, ओ से ऑफर, ऑफरिंग कहा जाता है इसको। माने इनिशियल मतलब प्रारंभिक, पब्लिक, ऑफरिंग। आई से इनिशियल, पी से पब्लिक, ऑफरिंग, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। पब्लिक के लिए ऑफर आ रहा है, ऑफर दिए, ऑफरिंग है, आईपीओ जारी हो गया, कंपनी आईपीओ जारी कर दिया। ये कंपनी अभी लिस्टेड नहीं है, इसमें एक ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अभी प्रारंभिक कंपनी खोले हैं, स्टार्टिंग की है, तो ये शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है। पहला बात पूछेगा आपसे कि ये प्राथमिक बाजार का जो बाजार है, प्राथमिक बाजार, पहला बाजार जो है आपका, उसमें जो कंपनी खुलती है वही कंपनी आती है, नया कंपनी आती है, नई कंपनी जो खुलती है वो लोग आते हैं इसमें। तो प्राथमिक बाजार में आपका कंपनी जो है शेयर मार्केट में, शेयर बाजार में लिस्टेड नहीं होता है। पहली बात, लिस्टेड नहीं होता है, लिस्टेड नहीं होता है। ये नई कंपनी होती है, ये नई कंपनी क्या जारी करती है, आईपीओ जारी करती है। क्या करती है, आईपीओ जारी करती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर जारी करती है। और ये आईपीओ को लोग खरीद करके आईपीओ खरीदते हैं, कंपनी के पास पैसा आ जाता है। आईपीओ जारी किया मतलब शेयर जारी किया, और शेयर आप लीजिएगा तो पैसा दीजिएगा किसको, कंपनी को दीजिएगा पैसा, इसके पास आ जाएगा पैसा, अपना बिजनेस शुरू कर देगा कंजर सब। ठीक है, तो एक तरीका है प्राथमिक बाजार में आईपीओ जारी करने का। क्या है, आईपीओ कहां जारी किया जाता है, पूछेगा आपसे, आईपीओ कहां जारी किया जाता है, प्रारंभिक प्राथमिक बाजार में कि सेकेंडरी बाजार में, तो प्राथमिक बाजार में। प्राथमिक बाजार में जो नई कंपनियां खुलती है, क्या वो शेयर बाजार में सेबी जो कंट्रोल करता है इस बाजार को, पूंजी बाजार को कंट्रोल करता है सेबी, उसमें लिस्टेड है क्या, कहेगा नहीं सर, अभी आपका लिस्ट में नाम नहीं आया है, प्राथमिक बाजार अभी खुल रहा है, बाद में चढ़ेगा जाके। तो यहाँ ये बात हुआ, इसका रिस्क लेगा सरकार, नहीं लेगा रिस्क, इसमें इस बाजार का रिस्क नहीं लेता है सरकार, माने आईपीओ का रिस्क सरकार नहीं लेगी, क्योंकि कंपनी लिस्टेड नहीं हुआ। सरकार की लिस्ट, सरकार का ये है सेबी, आरबीआई और सेबी, तो सेबी यहाँ पर पूंजी बाजार में है, तो ये अभी कब लेगी रिस्क, जब लिस्टेड हो जाएगा, तो प्राथमिक बाजार में लिस्टेड नहीं होता है। अब इसमें बात होता है, पहले प्राथमिक बाजार को समझिए, पहले द्वितीय बाजार में बाद समझेंगे हम लोग। प्राथमिक बाजार में होता क्या है कि आईपीओ जारी करने के लिए तो डायरेक्ट कंपनी, जैसे हम हैं कंजल्सन खोले हैं कंपनी, तो कंपनी डायरेक्ट पब्लिक को ऑफर कर दिया, डायरेक्ट पब्लिक को ऑफर किया, एक तरीका है। तो यहां पर क्या गारंटी देगी कंपनी, हम लेने जा रहे हैं उसका शेयर, कौन सा कागज देगा हमको, क्या गारंटी है डूब जाएगा पैसा। तो ये कंपनी बोलती है कि हम आपको जो है सो, पब्लिक को बोलती है कंपनी कि हम आपको एक जो है सो लिखित पत्र दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, लिखित, राइटिंग, रिटेन, लिखित पत्र दे रहे हैं कि भाई आपका हम शेयर जारी कर रहे हैं, आईपीओ जारी किए हैं, लिखित पत्र देते हैं कि आप लीजिए, गारंटी है कि पैसा आपका नहीं डूबेगा, आईपीओ हम जारी कर रहे हैं। ये आपको एक तरीका ऐसे ले सकता है कंपनी। दूसरा तरीका कंपनी क्या करेगा, जैसे कंजल्सन खोले हैं, दूसरा तरीका कंपनी क्या करेगा कि पब्लिक डायरेक्ट ऑफर नहीं करके आईपीओ जारी होने से पहले किसी मध्यस्थता, बिचौलिया को, बीच वाला को, आईपीओ जारी होने से पहले, आईपीओ जारी नहीं करेगा, ये कंपनी से हम खोल रहे हैं, 50 करोड़ हमको चाहिए, क्या चाहिए, 50 करोड़। एक तो शेयर जारी कर दिया आईपीओ, दूसरा बात क्या करेंगे, हम आईपीओ जारी करके हम डायरेक्ट किसी बिचौलिया से, जैसे बैंक से, म्यूचुअल फंड से, जैसे म्यूचुअल फंड होता है ना, ये सब कम, इससे आपको क्या करते हैं, बड़े निवेशक से, बड़े निवेशक जो होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं, उनको हम बोल देंगे, बड़े निवेशक को बोलेंगे, या म्यूचुअल फंड होते हैं उसको कह देंगे कि भाई तुम जो 50 करोड़ हमको दे दो। तो डायरेक्ट कंपनी डील कर लिया मध्यस्थता से 50 करोड़ का, ये हम डील कर लिए। क्या आप पैसा कहां से लाएगा, आप समझिए, अब म्यूचुअल फंड में पैसा आप लगाइएगा, ये 50 करोड़ कलेक्शन कौन करेगा, ये मध्यस्थता वाला, अब पब्लिक लेगा, मैंने बीच में मध्यस्थता करके आप ले सकता है। इसमें एक तो होता कंपनी लिखित पत्र देगा, डायरेक्ट कंपनी से पैसा, मैंने आपको लोगों से पैसा 50 करोड़ कर लेगा शेयर पर, शेयर जारी कर देगा। दूसरा तरीका हुआ पैसा निकालने का कि आईपीओ जारी नहीं करेगा, प्राथमिक बाजार में आईपीओ जारी नहीं करेगा, बिचौलिया को खोजेगा, म्यूचुअल फंड को खोजेगा, बड़े निवेशक को खोजेगा, बोला आप हमको 50 करोड़ दे दो, बाकी तुम अपना जो करना करो। तो उससे तरीका से पैसा 50 करोड़ ले लेगा वो, किससे, बड़े निवेशक से, म्यूचुअल फंड से, बैंक से ले लिया पैसा, है ना, बड़े बैंक से ले लिया, अब 50 करोड़ ले लिया। अब बैंक क्या करेगा, अपना जारी करेगा, अपना इश्यू करेगा, पैसा लाएगा। तो एक तरीका ये हो गया। तीसरा तरीका क्या है, पहला तरीका, दूसरा तरीका मध्यस्थ, बिचौलिया, दलाल कर सकते हैं इसको आप।
तीसरा तरीका है कंपनी, कंजन कंपनी है। तीसरा तरीका हम क्या करेंगे कि हम राइट इशू जारी करेंगे। राइट इशू, बोलिए क्या है सर? राइट इशू। इस इशू में क्या होता है कि राइट मतलब अधिकार इशू। इसमें जो पहले से जो आपका कंपनी खुला हुआ है, मतलब मान लीजिए अगर जो पहले से मतलब हम ही कोई और कंपनी में रहा पहले से, उसमें जो शेयर धारिता है, जो शेयर लगाए हुए हैं, उसी को हम बेच देंगे अपना आईपीओ। दूसरे को नहीं देंगे, बाहरी किसी को कोई पब्लिक नहीं लेगा। मेरा जो मेरा कंपनी है पहले से, और हम पहले आईपीओ जारी किए हैं, लिस्टेड मेरा नहीं हुआ अभी तक कंपनी, तो फिर हम जारी करेंगे, फिर अपना आईपीओ जारी करेंगे और देंगे किसको? जो पहले से पूर्व निवेशक मेरा था, उसी को देंगे अपना शेयर। बात समझ रहे हैं बात को? राइट इशू में अधिकार इशू, राइट होना चाहिए। क्या होता है? अधिकार, राइट इशू, राइट वाला इशू आ गया, मुद्दा आ गया। तो राइट किसका है? अगर हमारा कंजन सर का कंपनी पहले से भी आईपीओ जारी किया था और पहले से बहुत से लोग मेरा शेयर खरीद चुके हैं, लेकिन कंपनी लिस्टेड अभी नहीं हुआ, बहुत शर्त होता है लिस्टेड होने के लिए, तो फिर से हम क्या करेंगे कि और हमको पैसा चाहिए मार्केट से, तो हम फिर से शेयर जारी करेंगे, फिर आईपीओ जारी करेंगे और देंगे किसको? लोगों को नहीं, सब लोगों को नहीं, सिर्फ उसी को जो पहले से मेरा आईपीओ लिए हुए हैं, जो पहले से मेरा आईपीओ लिए हुए उसी को जारी करेंगे। इसको कहते हैं राइट इश्यू। बात समझे? चौथा तरीका है ई आईपीओ। ई से हो गया इलेक्ट्रॉनिक, बाकी हो गया ई, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है? ऐसे तरीका जारी कर सकते हैं। तो कंपनी हमारे कंजन सर जो कंपनी खोले हैं ऑनलाइन क्लास का, वो कई तरीके से पैसा ले सकते हैं। एक तो डायरेक्ट पब्लिक से डीलिंग करके आईपीओ जारी करेंगे, डायरेक्ट पैसा ले लेंगे, पब्लिक से आ जाएगा, आईपीओ बेच देंगे, एक तरीका। दूसरा तरीका, हम कंपनी लोगों से नहीं कॉन्टेक्ट करेंगे, हम आपको बीच वाला, मध्यस्थता वाला, बिचौलिया को, दलाल को पकड़ेंगे। जो बड़े बड़े निवेशक हैं, म्यूचुअल फंड है, बड़े बैंक हैं, उसको पकड़ेंगे हम और कहेंगे भैया हमको 50 करोड़ रुपए चाहिए, तुम अपना जो करो, शेयर जारी करो, हम आईपीओ जारी नहीं कर रहे हैं, तुम हमको 50 करोड़ दे दो। एक तरीका ये हो गया। तीसरा तरीका है कि अगर हम पहले से अपना आईपीओ जारी किए थे, कंपनी लिस्टेड मेरा नहीं हुआ, हम प्राथमिक बाजार में ही है, तो पहले से जो हम आपका आईपीओ जारी किए, बात समझ रहे हैं? जो पहले से आईपीओ जारी किए, जो खरीदा, फिर से हम आईपीओ जारी कर रहे हैं, हम कंपनी कंजन सर फिर से आईपीओ जारी कर रहे हैं, और इस बार जो आईपीओ जारी कर रहे हैं हम उसी को देंगे जो पहले से मेरा आईपीओ लिए हुए हैं। मतलब राइट इश्यू है, जिसका राइट अधिकार है उसी को देंगे, अपने निवेशक को ही देंगे, पूर्व निवेशक को देंगे, जो पूर्व मेरा शेयर खरीदे उसको देंगे। और चौथा तरीका है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, कंप्यूटर माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जारी कर देंगे सीधे, इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक। 4 तरीका होता है, कंपनी मार्केट से पैसा ले सकती है, ला सकती है, उगाही कर सकती है पैसा का। 4 तरीका। ये कौन बाजार है? प्राथमिक बाजार। कैसा बाजार है? प्राथमिक बाजार। प्राथमिक बाजार समझ में आया? प्राथमिक बाजार में सरकार रिस्क नहीं लेती है, मैंने सेबी कंट्रोल नहीं करती, क्योंकि कंपनी लिस्टेड होती नहीं है। इसमें कंपनी लिस्टेड यहाँ होगी द्वितीय बाजार में। जो द्वितीय बाजार में चला गया सब कंपनी लिस्टेड होता है, लिस्ट नाम चढ़ा होता है, सब आपको मिल जाएगा शेयर मार्केट में। यहाँ की कंपनी लिस्टेड नहीं होती है। प्राथमिक बाजार में आपको हम बताएं कि कंपनी पैसा कैसे करेगी, 4 तरीका से। क्लियर हो गया? उम्मीद करते समझ आएगा। अब आइए द्वितीय बाजार क्या है, ये बाजार को देखते हैं। द्वितीय बाजार को, प्राथमिक बाजार आप नोट कर लीजिएगा कि प्राथमिक बाजार नोट करेंगे आप कि प्राथमिक बाजार में नई कंपनियां खुलती है, वो होती है कंपनियां लिस्टेड, शेयर बाजार में लिस्टेड नहीं होती है। तीसरा पॉइंट लिखिएगा कि प्राथमिक बाजार का सरकार रिस्क नहीं लेती है, सेबी रिस्क नहीं लेती है। चौथी बात कि प्राथमिक बाजार में पैसों की उगाही कोई भी कंपनी नई खुलती है, 4 तरीका से करती है। एक करती है डायरेक्ट पब्लिक को लिखित पत्र दे करके, दूसरा करती है मध्यस्थों के द्वारा, तीसरा करती है राइट इश्यू के द्वारा, चौथा करती है ईआईपीओ के द्वारा। लिख लीजिए सब, ठीक है? ये प्राथमिक बाजार हो गया। अब आइए द्वितीय बाजार में। अब आते हैं हम लोग द्वितीय बाजार में, सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी बाजार में क्या होता है, ये बाजार जो जाइएगा, पहला बाजार घूम लीजिए आप, अब दूसरा बाजार चल रहे हैं हम लोग। कहाँ चल रहे हैं? द्वितीय बाजार में। कहाँ चल रहे हैं? द्वितीय बाजार में। द्वितीय बाजार में क्या होगा? द्वितीय बाजार, द्वितीय बाजार, सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट, यहां पर कंपनी, कोई कंपनी लिस्टेड जो होती है, जो शेयर बाजार में कंपनी जो शेयर बाजार में, शेयर मार्केट में, शेयर बाजार में सूचीबद्ध होती है, मतलब लिस्टेड होती है,
लिस्टेड होती है, पहला पॉइंट आप समझिए, वहां लिस्टेड नहीं था। दूसरी बात, सेबी या कहीं सरकार, सेबी क्या है, सरकार है, सरकार इसका रिस्क लेती है, रिस्क कवर करती है, रिस्क कवर करती है, रिस्क कवर करती है, ठीक है, रिस्क कवर इसमें करती है सरकार। इसमें द्वितीय बाजार में क्या होता है, दो तरह की बात होती है। एक तो कंपनियां जो शेयर जारी करती है, जो मालिक आपका कंपनी है, कंपनियां है, निगम है, कॉरपोरेशन, कोई बड़ा बड़ा कॉरपोरेशन, निगम है, ये सब आपका कंट्रोल करती है। इस सब को अगर आपका शेयर जारी करेगा, इस सब शेयर को बेच खरीद करता है। अगर कंपनियां बेच रही शेयर को, निगम को शेयर बेच रही है, इसके लिए मार्केट खुला हुआ है, बीएससी, एनएससी, एनएससी, OTCEI, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, OTCI, ये सब, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे लिखिएगा इसका, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ओवर द काउंटर, वो से होता है ओवर, द TH से द, काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिख लेंगे, ठीक है। ये सब कंपनियां आपको यहाँ पर कंपनियां अगर करेगी तो शेयर बाजार में दो तरह की बातें हुई। हम बोले द्वितीय बाजार में दो तरह की बातें हुई। द्वितीय बाजार में कंपनियां लिस्टेड होती है, शेयर बाजार में सरकार कंट्रोल करती है, सेबी रिस्क लेती है, कंट्रोल करती है सेबी। द्वितीय बाजार में होता क्या है कि दो तरह बताए आपको बात। एक तो होगा कंपनी, अगर कोई कंपनी है, कोई निगम है, इसका शेयर बेचना खरीदना है, इसके शेयर को बेचना खरीदना है, तो इसके लिए बीएससी है, एनएससी है ना, OTCEI है, ये सब आपको है, ठीक। लेकिन अगर कोई सरकारी, माने सरकार के लिए, सरकार की कंपनियां हो, सरकारी कंपनी हो, सरकारी प्रतिभूति हो, तो इसके लिए क्या आएगा, इसके लिए आपको मुद्रा बाजार का आएगा, फिर आरबीआई जारी करेगा। कौन करेगा, आरबीआई जारी करेगा इसके लिए आरबीआई आएगा। यहाँ पर बीएसएस नहीं, यहाँ आरबीआई जारी करेगी। और आरबीआई दो प्रकार का जारी करेगा, दो प्रकार का, क्या भाई, एक तो समय बाउंडेशन दिनांकित रहेगा, एक आपको करेगा जैसे कि ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स, ठीक है, ट्रेजरी बिल हो गया। एक होता है दिनांकित, दिनांकित प्रतिभूतियां, ट्रेजरी बिल दिनांकित प्रतिभूतियां। तो ट्रेडी, हाँ देखिए, ये आरबीआई जारी करेगा, किसके लिए, सरकार के लिए। कौन काम करेगा, कंपनी निगम का अगर कोई शेयर बेच रहा है, कोई कंपनी का कोई शेयर का, कंपनी निगम का कोई शेयर बेच रहा है, कौन कंट्रोल करता है, बीएससी एनएससी जारी करता है। बीएससी एनएससी आपको मार्केट रेट देते हैं, इस बाजार में कितना है, इस बाजार में रेट कितना है, इस बाजार में रेट कितना है, ये देखेगा आपको। लेकिन ये अगर सरकारी कंपनियां हैं, सरकारी हुंडी है, सरकारी विनिमय पत्र है, ट्रेडी बिल है, इसको कौन बेचेगा, इसको बीएससी इस मार्केट में मिलेगा, आपको मिलेगा आरबीआई मार्केट में। वहां पर क्या था, ट्रेडी बिल, ट्रेडी बिल जानते हैं कि जारी किया जाता है आपको 1 वर्ष से कम के लिए, 1 वर्ष से कम के लिए, या तो 91 डेज है ना, या तो 182 डेज, या फिर आपको 364 डेज, बस इतना ही, 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष से कम के लिए ट्रेडी बिल होता है। जारी कौन करता है, ट्रेडी बिल आरबीआई जारी करता है। इसमें आपका होता क्या है, ये ट्रेडी बिल खरीदिएगा, बेचिएगा, आपको प्रॉफिट मिलेगा। ये दिनांकित पत्र क्या होता है, 10 साल के लिए, 10 वर्ष के लिए, 20 वर्ष के लिए एक दिन दिया, दिनांकित मतलब डेट फिक्स कर दिया गया है। इसमें आप लंबा समय के लिए, दीर्घकाल के लिए खरीद सकते हैं प्रतिभूति। तो दो तरह की बातें हुआ है द्वितीय बाजार में। पहली बात, कंपनी जो शेयर बाजार में लिस्टेड हो, इसका सेबी सरकार इसके लिए कवर करती है। द्वितीय बाजार में दो तरह की मार्केट होता है, दो तरह, एक कंपनी निगम अगर शेयर को बेच रहा है तो उस शेयर बिकेगा, खरीदाएगा कहाँ, इस मार्केट में, बीएससी में, एनएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, OTCI खरीदाएगा। अगर सरकारी कंपनियां, सरकारी प्रतिभूति बेचा जा रहा है, सरकारी प्रतिभूति को बेचा जा रहा है, तो उसको बेचने का काम करेगा आरबीआई, बेचने खरीदने का काम करेगा आरबीआई। उसके आरबीआई क्या करते हैं, ट्रेडी बिल जारी करता है। क्या करता है, ट्रेडी बिल सरकार को बेचना है, 91 दिन, 82 दिन, 182 दिन, 300 दिन के लिए, और दिनांकित पत्र पे जारी करता है। इस तरह से आपको समझेंगे कि प्राथमिक बाजार क्या है और द्वितीय बाजार क्या है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रतिभूति क्या है, शेयर प्रतिभूति क्या होता है, समता अंश क्या होता है, ऋण पत्र क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है, विनिमय हुंडी क्या होता है,
है ना, विनिमय पत्र क्या होता है, विनिमय हुंडी क्या होता है, ये सब चीज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि लंबा वीडियो ज्यादा ठीक नहीं है, बस इतना आप देखिए, इतना समझिए। और ऑफलाइन क्लास आप जल्द से जल्द ज्वाइन करें, कहाँ, नवादा में, आकाश बैंकिंग में, ठीक है। और क्योंकि ऑनलाइन क्लास बहुत कम अवेलेबल हो पाता है और आपको समझ में नहीं आएगा। आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पर हम वीडियो आपका जो प्रोवाइड कर रहे हैं उससे बेटर आपको जब आप क्लास ऑफलाइन आएंगे, आकाश बैंकिंग आएंगे, तो हम आपको अच्छा से और अच्छा तरीका से समझाने का प्रयास किया जाएगा। मैं ही समझाऊंगा और अच्छे तरीका से समझाऊंगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दोस्तों। चैनल को इरिटेन क्लासेज को लाइक, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि आप इस चैनल को सपोर्ट करते रहेंगे। थैंक यू, थैंक यू।